हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी, आप भी अच्छे होंगे। चलिए आज एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इसी को घुमा फिरा करके नेट से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। स्ट्रिंग कैसा हमारा मासलेस है और सरफेस कैसा हमारा फ्रिक्शनलेस है। इस सरफेस में कोई हमारा फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं टेंशन कितना लग रहा है, T1 मान लग रहा है। यहाँ पे कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है, T1 एंड T2। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, ये सिस्टम जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम, राइट। एफ नेट इंटू मास ऑफ द सिस्टम। एफ नेट कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन में कितना लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ नेट। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, 100। कितनी है, 100। ये एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है अभी एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा हो सकता है कभी ये अगर यहीं पे नीचे की तरफ कर दिया जाता तो ये ग्रेविटी लगा रही होती, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है यहाँ पे, 100। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा है 100 अपॉन मास कितनी है, 10 + 10 + 5, ये कितना हो गया, 25। तो टोटल मास जो है हमारा कितना है, 25 kg है इस वाले सिस्टम में। तो ये मास ऑफ द सिस्टम हो गया 25, ये हुआ 25 4 × 100, ये कितना हो गया, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई हमारी कितनी, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इस 10 kg को आगे ले जाने का काम कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, T1 करेगा, राइट। तो इसकी मैं एफबीडी बनाता हूँ फर्स्ट नंबर पे। तो ये सपोज मान लीजिए 10 kg का क्या है, मास है, राइट, और ये सरफेस में है। तो इसकी मैं अगर एफबीडी बनाऊंगा, आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है T1, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इस डायरेक्शन से कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसीलिए n = क्या हो जाएगा, mg के बराबर। n = क्या हो जाएगा, mg के बराबर। लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, कितना है, सिस्टम के बराबर। ये कितनी है, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो आगे वाली फोर्स माइनस पीछे वाली फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे वाली फोर्स कितनी है, T1, पीछे वाली फोर्स कितनी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। = कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितनी है, 10 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, 4, ये हो गया 40। तो T1 कितना निकल गया हमारा, 40 न्यूटन, राइट। T1 कितना निकल गया हमारा, 40 न्यूटन। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब T2 निकालना है। क्या निकालना है, T2 किस पे लग रहा है, सेकंड वाले, मिडिल वाले 10 kg पे। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसकी एफबीडी अलग से बना लेता हूं। ये है सेकंड वाला 10 kg, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है T2 और पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, अगर ये T1 इधर है तो ये T1 इधर भी लगेंगे। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, T1, राइट। और नीचे से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल, और ऊपर से क्या लग रहा है, mg। ऊपर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, n = mg के बराबर, राइट। लेकिन इधर में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर में 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, राइट। तो आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन लगा लेंगे, क्या, F = m × a। फोर्स कितनी है आगे तरफ, T2, पीछे की तरफ फोर्स कितनी है, T1, = मास कितनी है, 10, एक्सेलरेशन कितनी है, 4। तो ये हो गया हमारा T2 - T1 = 40। तो T2 हमारा कितना हो गया, 40 + T1 की वैल्यू कितनी है, 40। तो ये 40 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया, T2 = 80 न्यूटन। T2 हमारा कितना हो गया, 80 न्यूटन। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे, सॉरी T2 निकल गया, ये क्या हो गया, T2 हमारा 80 न्यूटन। समझ आया कि नहीं आया। चलो इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था, T1 और T2। ये तो मैंने एफबीडी बना करके एक इक्वेशन लगा करके सॉल्व किया, राइट। तो इस क्वेश्चन को और एक शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर मेरे को T1 T2 निकालना हो तो ये इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा। वो कैसे, कि जैसे T1 फोर्स है, वो किसको लेके जाएगा, 10 kg को आगे की तरफ। तो फोर्सेस कितनी है, T1, मास कितनी है, 10 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, 4,
10 इंटू 4 कितना हो गया 40, ये हो गया T1 बराबर 40, राइट। उसी तरीके से जब मैं T2 निकालूंगा तो मैं सोचूंगा कि T2 अगर निकालना है इसके पीछे वाले मास को एक ब्लॉक बना लो, क्या बना लो, एक ब्लॉक बना लो। ये कितना 10 kg प्लस 10 kg कितना हो गया 20 kg। 20 kg ब्लॉक को कौन लेके जाएगा, T2 लेके जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि T1 इधर आगे लग रहा था, इधर पीछे लग रहा था, ये वेनिस हो जाएंगे, है ना, तो ये इंटरनल फोर्स काउंट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूँ 10 + 10 20 kg को सिर्फ और सिर्फ कौन लेके जाएगा, T2 लेके जाएगा। और एक्सेल कितना होना चाहिए 4, तो 20 इंटू 4 कितना हो गया 80, तो हम यहाँ क्या निकाल लिए 80 न्यूटन, राइट। इस तरीके से शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते हैं।